नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डीआरडीओ की एक और बड़ी उपलब्धि के बारे में। डीआरडीओ के निर्देशन में भारत ने एक ऐसी तकनीक को विकसित किया है जो हमारी जो विमान टेक्नोलॉजी है या लड़ाकू विमान की जो तकनीक है उसमें एक गेम चेंजर परिवर्तन ला सकती है। ये तकनीक एक ऐसे रडार के विकास से संबंधित है। इस रडार का अगर हम पूरी तरह से विकास कर पाते हैं, जैसा कि संभव लग रहा है, क्योंकि इसकी जो टेस्टिंग है वो शुरू हो गई है और भारत ने इसे स्वदेशी तकनीक से डेवलप किया है। अगर इस रडार तकनीक का हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से जो इसके मापदंड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज कर पाते हैं, तो हो सकता है वो सभी समस्याएं जो हमें इस समय कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमानों में आ रही हैं, वो सभी यहाँ पर दूर हो सकती है। जैसे कि हाल ही में हम एक सेशन और करने वाले हैं जिस पर हम विशेष चर्चा करेंगे कि फ्रांस के द्वारा राफेल का जो सोर्स कोड है वो देने से भी मना किया जा रहा है, यानी उस पर लगातार एक तरीके से आनाकानी की जा रही है। तो अगर हम आज जो तकनीक की बात कर रहे हैं, जिस रडार की बात कर रहे हैं, एक रडार जिसे ऐसा रडार कहा जा रहा है जो एक विशेष तौर पर डेवलप किया गया है भारत के द्वारा, विरूपक्षा रडार है। विरूपक्षा जो रडार है, ये जो टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी को लेकर काम करने वाला है उसके माध्यम से सोर्स कोड से संबंधित समस्याएं भी काफी हद तक समाप्त हो सकती हैं। फिलहाल हालांकि आज हम बात करने जा रहे हैं हमारा जो सुखोई विमान है, सुखोई 30 MKI, जिसे हमने रूस से आयात किया था। इस विमान में हम इस रडार की सहायता से कुछ ऐसे परिवर्तन कर रहे हैं कि इसे सुपर सुखोई का दर्जा दिया जा रहा है। तो आज के सेशन में हम तकनीकी रूप से ये समझने जा रहे हैं कि जो हमारा सुखोई लड़ाकू विमान है, सुखोई 30 MKI, उसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे। इस रडार टेक्नोलॉजी को, जिसको हम कहते हैं गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब क्या है, इससे पहले कौन सी टेक्नोलॉजी उपयोग में आती थी और इससे क्या परिवर्तन होंगे, और सुखोई विमान की मारक क्षमता में क्या परिवर्तन हो जाएगा। क्या यह परिवर्तन जो आज हम इसमें कर रहे हैं आने वाले समय में राफेल या दूसरे लड़ाकू विमान एम का आदि में भी कर पाएंगे। इन सभी का आज के सेशन में हम जवाब देंगे और इसका तकनीकी विश्लेषण करेंगे। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको विस्तार पूर्वक, संतुष्टि पूर्वक यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सेशन में नए हैं, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, खबर क्या है समझना। डिफेंस.in पर इस खबर को छापा गया। डीआरडीओ कमेंसेज प्रोटोटाइप फैब्रिकेशन ऑफ गैलियम नाइट्राइड बेस्ड विरूपक्षा ऐसे रडार। विरूपक्षा ऐसे रडार, ये भारत का स्वदेशी तकनीक से बनाया गया रडार है। ऐसा रडार जो है, AESA ऐसा रडार, ये भारत पहले ही डेवलप कर चुका था, जिसका नाम है उत्तम रडार। उत्तम रडार को हमने तेजस के लिए डेवलप किया था। अब उसी का एक और एडवांस फॉर्म है विरूपक्षा। इस रडार को गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी से डेवलप करने की बात कही जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इस रडार के उपयोग से हमारा सुखोई 30 MKI सुपर सुखोई में कन्वर्ट हो जाएगा। सुपर सुखोई में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है, ये रडार टेक्नोलॉजी क्या होती है, विरूपक्षा ऐसा रडार क्या है, उत्तम रडार से ये कैसे बेहतर है और इनका भारत किस तरीके से उपयोग करने वाला है, इन सभी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि गेम चेंजर फॉर इंडियन एयरफोर्स, डीआरडीओ स्टार्टेड प्रोटोटाइप ऑफ विरूपक्षा ऐसा रडार। इंडिया फायर्स 24 पिनाका एक्सटेंड, ये पिनाका की खबर इसमें अलग से आ गई है। तो यहां पर देखिए, कहने का मतलब, यहां देखिए प्रोटोटाइप की बात हो रही है, प्रोटोटाइप फैब्रिकेशन ऑफ गैलियम नाइट्राइड। अब देखिए, यहां जिस बात जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये है आपका सुखोई 30 जो विमान है, इसकी चर्चा हो रही है और इसमें हम रडार टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। रडार टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन है वो भारत ने स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। अब देखो, यहां भारतीय वायुसेना जो है, जब सुखोई में परिवर्तन ला रही है, हम राफेल में, आपको ध्यान होगा, फ्रांस से बार बार एक डील करना चाह रहे हैं कि भाई हमें आप सोर्स कोड दीजिए। देखिए, किसी भी लड़ाकू विमान में दो चीजें होती हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब है उसके अंदर जो मिसाइल लगी हैं, रडार लगे हैं, जो भी आपने जो कंपोनेंट्स लगाए हैं, जो डिवाइसेस लगाए गए हैं, वेपन्स लगाए हैं, वो सब जो फिजिकली जो चीजें हैं वो सब हार्डवेयर है। लेकिन उनको संचालित करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड, यानी सोर्स कोड होता है, यानी उसकी एक प्रोग्रामिंग होती है, एल्गोरिथम होती है, जो कि अभी हमें फ्रांस देने के लिए तैयार नहीं है। फ्रांस ने पहले मना कर दिया था।
फिर एक बार पहले हाँ कर ली थी, फिर इसके बाद मना किया, फिर हाँ कर ली, और अभी खबर आ रही है कि वो दोबारा से आनाकानी कर रहा है। तो ऐसे में हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली ये जो डील होती है, ये भारत और फ्रांस के बीच में ही नहीं है, बल्कि इसमें और भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है दूसरे देशों पर आ जाते हैं। तो फ्रांस पर हो सकता है इंटरनली एक्सटर्नली किसी तरीके से प्रेशर हो और वो भारत को देने के लिए मना कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भारत को तकनीक खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी। एक कहावत है, कहा जाता है कि खुद के मरने से ही स्वर्ग दिखाई देता है। तो स्वर्ग अगर आपको देखना है, अगर अच्छी तकनीक डेवलप करनी है, तो हमें एक बार खुद को झोंकना पड़ेगा, यानी ये टेक्नोलॉजी जो है वो हमें डेवलप करनी पड़ेगी। और डीआरडीओ इस क्षेत्र में अब कदम बढ़ा रहा है और यहाँ पर सफलता मिल रही है। देखिए, सुखोई 30 MKI का हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं और लगभग 63,000 करोड़ रुपए का इसमें हमने बजट आवंटित किया है कि हम सुखोई 30 MKI में इतना पैसा लगाकर इसे सुपर सुखोई में कन्वर्ट कर देंगे। अब सुपर सुखोई में कन्वर्ट, देखिए सुखोई पर ही दाव क्यों लगाया जा रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। तेजस को हम अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं क्योंकि हमारे भारत में ही बन रहा है। तो तेजस में जो भी चीजें हैं भारत के पास है, भारत जो हथियार लगाना चाहता है, सोर्स कोड जो भी है, जो इंफॉर्मेशन है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ भारत का है। दूसरी तरफ हम राफेल की बात करें तो राफेल जो है अभी तक उसकी हमारे पास में आपूर्ति होना बाकी है। जो 36 राफेल हैं वो तो हमारे पास में जैसे उनकी आपूर्ति चल रही है, उनकी आपूर्ति हो चुकी है, तो उसमें लेकिन वो सोर्स कोड हमको दे नहीं रहे हैं। अब बात आती है कि सुखोई पर हम इतना दाव क्यों लगा रहे हैं। सुखोई की एक बहुत बड़ी संख्या भारत की एयरफोर्स के पास में मौजूद है, यानी जो 29 स्क्वाड्रन्स हैं, उन स्क्वाड्रन्स में से बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में सुखोई 30 जो है वो आपूर्ति करता है। ये हमने रसिया से आयात किया है। और एक और बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी कम से कम 2050 तक ये विमान बना रहेगा। तो इस विमान के द्वारा जब इतनी सर्विस दी जानी है अभी कम से कम 20-25 साल, तो इस विमान को हम क्यों ना और आधुनिक बना दें, इसीलिए हम यहां पर बात कर रहे हैं। और देखिए, ये विमान सुखोई 30 MKI भले ही हमने रूस से आयात किया है, हमारी डील रूस से हुई थी, लेकिन अब सुखोई 30 MKI जो विमान है उसको कस्टमाइज इंडिया में ही किया जाता है, यानी इंडिया में ही इसके पार्ट्स जो हैं असेंबल किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो इसकी ऑलमोस्ट तकनीक भारत के पास है। और अब इसमें गैलियम नाइट्राइड वेस्ट, जो आप रडार की बात कर रहे हैं, विरूपक्षा रडार जो है, इससे और ज्यादा परिवर्तन आने वाले हैं। क्या परिवर्तन आने वाले हैं आगे हम बात यहां पर करेंगे। देखिए, इसमें जो इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में जो जो संस्थाएं हैं, पहले एक बार उनके बारे में बता देते हैं आपको। डीआरडीओ के अंडर में ये प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पर एक कंपनी है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इसने गैलियम नाइट्राइड मॉड्यूल उत्पादन का नेतृत्व किया है। दूसरा, लार्सन एंड टर्बो जो है वो की समग्र विनिर्माण और एकीकरण प्रयासों में सहायता कर रही है। और एक है एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके द्वारा भी यहाँ पर इंटीग्रेशन में मदद की जा रही है, यानी विमान पर जो रडार है उनको इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा, इसमें हेल्प की जा रही है। तो ये संस्थाएं सारी मिलकर काम कर रही हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको सुखोई विमान के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, फिर हम तकनीक पर आएंगे, इस रडार की तकनीक पर और उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। देखिए, सुखोई 30 MKI जो है, इस पर एयर टू एयर मिसाइलें लगी है। भारत की स्वदेशी मिसाइलें, अस्त्र जो है उनको इस पर इंटीग्रेट किया गया है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज में मिसाइलें काम कर सकती हैं। अस्त्र MK1, MK2, MK3 वगैरह अभी जो है वो डेवलप हुई हैं, ताजा मतलब इनका चल रहा है, अभी टेस्टिंग चल रही है। और इनकी रेंज जो है आप देख सकते हैं 110 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है। इधर एक मीटियोर मिसाइल है, इसको भी इस पर इंटीग्रेट किया गया है। पहले ये मिसाइल नहीं थी, अब इसमें आधुनिक जो अपग्रेड किए जा रहे हैं, जिसमें हम 63,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, उसमें मीटियोर मिसाइल जो है वो भी इसमें लगाई जा रही है। और ये बहुत ज्यादा घातक मिसाइल है एयर टू एयर वर्जन में। फिर एक R-77, R-27, ये रूसी मूल की मिसाइलें हैं जो इस पर लगी हुई हैं। फिर इसके अलावा R-73 और एसराम, ये जो है डॉग फाइट और नजदीकी लड़ाई के लिए इस पर एयर टू एयर मिसाइल ऑलरेडी इंटीग्रेट की जा चुकी हैं। इसके अलावा हवा से जमीन पर, यानी एयर टू सरफेस अगर हमला करना है, एयर टू अगर ओशियन यानी समुद्र में हमला करना है, तो उसके लिए ब्रह्मोस मिसाइल लगाई गई है। रुद्रम मिसाइलों के वर्जन लगाए जा रहे हैं, रुद्रम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ब्रह्मोस के बारे में आप सभी जानते हैं, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, भारत की और दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलों में आती है।
ब्रह्मोस 500 किलोमीटर की रेंज तक की जो मिसाइल है वो इसमें इंटीग्रेट की जा रही है। इधर रुद्रम जो मिसाइल है ये भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसको सुखोई पर इंटीग्रेट किया गया है। फिर इसके अलावा क्रिस्टल मेज 2 ये इजरायली मिसाइल है जो 250 किलोमीटर दूर से बंकरों और मजबूत ठिकानों पर सटीक निशाना लगा सकती है। और फिर है किंजल 59 और KH-31, ये रूस की मिसाइलें हैं जो यहां पर लगाई गई हैं। ये किसी भी जहाज और रडार को नष्ट कर सकती हैं इन मिसाइलों के द्वारा जो हमला किया जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो कि सुरक्षा के लिए यहां पर लगाया गया है, पायलट को चेतावनी देता है दुश्मन को रडार, ताकि दुश्मन का जो रडार है कि उसे हम ट्रैक कर रहे हैं। और फिर इसमें हाई बैंड जैमर लगाए गए हैं जो दुश्मन की मिसाइल और रडार से आने वाली तरंग जो है उनको जाम करती है। फिर इसमें देखिए पेलोड कैपेसिटी कितनी है इस विमान की, 8000 किलोग्राम इसकी पेलोड कैपेसिटी है। 12 इस पर हार्ड पोर्ट्स लगाए गए हैं। अधिकतम स्पीड है इसकी 2 मैक के आसपास, 2100 किलोमीटर पर आवर की गति से चल सकता है। 3000 किलोमीटर की रेंज में ये काम कर सकता है एक बार, यानी बिना फ्यूल के दोबारा फ्यूल भरने की आवश्यकता 3000 किलोमीटर के बाद पड़ेगी। और इसमें जो इंजन लगा है AL-31FP जो कि रसिया की सहायता से ही क्योंकि डेवलप हुआ है, तो वहीं से फिर इसको इंटीग्रेट किया गया है। ये हमारे सुखोई की क्या है विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने गैलियम नाइट्राइड वेस्ट जो ऐसा रडार है, विरूपक्षा ऐसा रडार, वो इस पर इंटीग्रेट किया जा रहा है। आज का जो सेशन है मेन हमारा इस पर है। तो इस रडार, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि ये पहुंचा कहां तक है। देखिए हमने सबसे पहले इसका डिजाइन बनाया और डिजाइन बनाने के बाद में इसमें जितने भी बुनियादी ढांचा जो इसका डेवलप हो सकता है वो डेवलप कर लिया है। इसके अलावा अब इसका प्रोटोटाइप फैब्रिकेशन जो है वो DRDO ने जारी किया है। यहाँ तीसरे चरण में हम पहुंच गए हैं और चौथा चरण जो इसके बाद होगा वो इसमें इंटीग्रेट करने का होगा, ग्राउंड टेस्टिंग का होगा, फिर इसके जो एयर ट्रायल्स हैं, फ्लाइट ट्रायल्स, वो होंगे। कहने का मतलब तीसरे चरण में हम पहुंच चुके हैं। चौथा चरण जो कि इंटीग्रेशन का और ग्राउंड टेस्टिंग का है और पांचवा जो है वो हवाई टेस्टिंग का है, एयर टेस्टिंग का, फ्लाइट टेस्टिंग का, वो अभी बाकी है। तो कहने का मतलब इस रडार टेक्नोलॉजी को इस सुखोई 30 MKI के साथ इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया गया है। इसका फैब्रिकेशन प्रोटोटाइप जारी कर दिया गया है। ये जो रडार है हमारा जो उत्तम ऐसा रडार था, ऐसा रडार का मतलब होता है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार। अब देखो थोड़ा सा अंतर मैं आपको समझा देता हूं। एक तो जो रडार होते हैं, पहली बात तो वो काम कैसे करते हैं। प्रत्येक रडार, दुनिया का कोई भी रडार हो, उसके अंदर एक तो ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। भाई दो चीजें होती है, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। ट्रांसमीटर के द्वारा रेडियो तरंगें निकाली जाती हैं और ये रेडियो तरंगें जब टारगेट से टकराकर आती हैं तो रिसीवर इसे रिसीव करता है और इन तरंगों की स्पीड, जैसे कि फॉर्मूला होता है आपको पता है कि डिस्टेंस D बराबर S/T, यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इन तरंगों की स्पीड हमें पता है, आने जाने का समय नोट कर लिया जाता है और डिस्टेंस निकाली जाती है, टारगेट की डिस्टेंस निकाली जाती है। दुनिया का कोई भी रडार हो इसी सिद्धांत पर काम करता है। ये रेडियो तरंगों के परावर्तन का सिद्धांत है। अच्छा, लेकिन जो परंपरागत रडार होते हैं वो इस तरीके से सर्कल टाइप, इस तरीके से मूविंग रडार होते हैं, वो ऐसे घूमते रहते हैं और सभी दिशाओं में रेडियो तरंगें निकालते रहते हैं, रेडियो तरंगें निकालते रहते हैं। और जिस दिशा में टारगेट से टकराकर रेडियो तरंगें वापस आती हैं तो इनको पता लग जाता है कि किस दिशा में टारगेट मौजूद है। लेकिन ये जो रडार होते हैं, जो परंपरागत रडार, इनकी कैपेसिटी या फिर मैं कहूं एफिशिएंसी बहुत ज्यादा अच्छे लेवल की नहीं होती है। लेकिन जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है वो बहुत ज्यादा आजकल एडवांस रडार माने जाते हैं। ये तकनीक पहले अमेरिका, इजराइल, इन देशों के पास थी, हम वहां से आयात कर रहे थे इनको। लेकिन अब हमने, भारत ने खुद ने बनाया उत्तम ऐसा रडार। उत्तम ऐसा रडार जो है, अब ऐसा रडार में टेक्नोलॉजिकली अगर हम कहें कि भाई इसमें अंतर क्या होता है, इसमें एक्चुअल में अंतर ये होता है कि यहाँ पर तो जैसे ये मूविंग रडार है तो इसमें एक यहाँ पर ऐसे सर्कल टाइप ये चीजें होती है, ये घूमता रहता है। लेकिन ये जो रडार होते हैं, ऐसा रडार होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के मॉड्यूल होते हैं। ट्रांसमीटर रिसीवर एक नहीं होता। यहाँ पर तो ट्रांसमीटर रिसीवर जैसे मान लो एक है, दो है, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रेडियो तरंगों को भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ जो ऐसा रडार होते हैं उनमें ट्रांसमीटर और रिसीवर, जैसे मान लो ये ट्रांसमीटर रिसीवर का एक मॉड्यूल हो गया, दूसरा ट्रांसमीटर रिसीवर का मॉड्यूल हो गया, ऐसे एक नहीं होते, हजारों होते हैं और हजारों ये मिलकर काम करते हैं।
मिलकर काम करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी पहचान सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। जैसे वो कहते हैं ना कि भाई परिंदा भी पर नहीं फड़फड़ा सकता, परिंदा भी पैर नहीं रख सकता, तो वैसे ही एक परिंदे को भी ये पहचान लेते हैं, इतनी काबिलियत होती है इन रडार्स की। तो ऐसा रडार जिसमें ट्रांसमीटर रिसीवर की हम बात कर रहे हैं, उनके बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम विरूपक्षा रडार की बात कर रहे हैं, विरूपक्षा रडार जो है इसमें 2400 यूनिट लगाई गई हैं। ट्रांसमीटर रिसीवर के जो मॉड्यूल हैं उनकी लगभग 2400 यूनिट है जो मिलकर एक साथ काम करती हैं। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? उत्तम ऐसा रडार का एडवांस वर्जन जो है वो कौन सा है? विरूपक्षा रडार ऐसा रडार। देखिए ये उत्तम रडार जो है वो हमने तेजस के लिए बनाया था और इसकी टेस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है। ये वेल प्रूवन टेक्नोलॉजी है। 125 से ज्यादा सफल परीक्षण इसके किए जा चुके हैं और इसका मतलब, कहने का मतलब, भारत इसका यूज कर रहा है। लेकिन अब हम इसका भी एडवांस बना रहे हैं। इसका एडवांस बनाने का मतलब क्या है वो समझिए। अभी तक ये जितने भी रडार थे, ऐसा रडार, इन सभी में गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर का उपयोग होता था, अर्धचालक का उपयोग होता था। अब हम जो यूज कर रहे हैं वो गैलियम नाइट्राइड अर्धचालक का उपयोग कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज है, ये क्या बला है, इसको समझाए। तो यहां पर देखिए, आप समझिए एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी रडार जब सिग्नल भेज रहा होता है, कोई भी रडार, रडार से रेडियो तरंगें भेजी जाती है, सिग्नल भेजे जाते हैं, तो वो सिग्नल जो भेजे जाते हैं वो किस तरीके से भेजे जाते हैं वो समझिए। रडार हुआ या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हुआ, उसके अंदर समझना, रडार या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, उनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो होती है ट्रांजिस्टर। वो क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है ये सभी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं, यानी अर्धचालक पदार्थों से बने होते हैं। अर्धचालक पदार्थ जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। लेकिन कंपाउंड जो सेमीकंडक्टर्स हैं, जैसे दो पदार्थों को मिलाकर बनाए जाते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड हो गया, गैलियम नाइट्राइड हो गया, ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हैं। तो अर्धचालक पदार्थों से बनते हैं ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी रडार टेक्नोलॉजी के अंतर्गत या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के अंतर्गत। किसी भी आप कह सकते हैं रडार में इन अर्धचालकों का या अर्धचालक बेस्ड जो ट्रांजिस्टर है उनका कार्य क्या होता है? एक कार्य होता है पावर एम्प्लीफिकेशन, यानी जब रडार से सिग्नल भेजा जाना है तो गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम नाइट्राइड आधारित जो ट्रांजिस्टर है उस सिग्नल को एम्प्लीफाई करता है, उसको पावरफुल बनाता है ताकि वो लंबी दूरी तक जा सके। तो यहां पर देखिए, कोई भी सिग्नल लंबी दूरी तक भेजना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, इन अर्धचालक पदार्थों से लगे ट्रांजिस्टर लगा देंगे। ये ट्रांजिस्टर सिग्नल को एम्पलीफाई करके भेजते हैं। दूसरा काम होता है लो नॉइज एम्पलीफिकेशन। इसका मतलब है कि जब वो तरंग, जैसे आपने तरंग भेजी, वो टारगेट से टकराकर वापस आई, तो ये तरंग काफी कमजोर हो जाती है। इसकी जो एनर्जी लेवल है, पावर लेवल है, वो कमजोर होता है, इसको रीड करना मुश्किल होता है। तो यहां पर वापस से एम्पलीफाई किया जाता है और उसमें ध्यान रखा जाता है कि इसमें किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। तो इसे कहते हैं लो नॉइज एम्पलीफिकेशन। यानी जाते समय इसको बूस्ट अप करके भेजा, पावर एम्पलीफाई करके भेजा, और आते समय भी इसको क्या किया गया, एम्पलीफाई किया गया। ये किसके द्वारा? ट्रांजिस्टर के द्वारा। ट्रांजिस्टर किससे बना है? अर्धचालक से। फिर इसका तीसरा काम है स्विचिंग। स्विचिंग का मतलब है कि आप जैसे मान लीजिए ये रडार का उपयोग कर रहे हैं, तो ये रडार कितनी बार सिग्नल भेजेगा? 1 सेकंड में अरबों बार ये सिग्नल भेजते हैं। अगर ये नहीं भेजेंगे तो वहां से टारगेट गति करके निकल जाएगा और आपकी तरंग पहुंच ही नहीं पाएगी, रडार की तरंग। तो रडार की तरंग से कोई भी टारगेट बचे नहीं। तो टारगेट की गति सुपरसोनिक हो सकती है, लेकिन रडार से जो स्पीड से तरंगें निकल रही हैं वो 1 सेकंड में अरबों बार, नैनो सेकंड का टाइम लेती हैं तरंगें पहुंचने में, यानी यहां से स्विच होने में। तो उस समय आपको स्विचिंग करनी होती है। स्विचिंग का मतलब हो गया ऑन ऑफ की कंडीशन, यानी सिग्नल को भेजना और रिसीव करना, सिग्नल को भेजना, रिसीव करना। तो जो स्विचिंग का काम होता है वो भी इन्हीं ट्रांजिस्टर के माध्यम से किया जाता है। अब बात आती है कि सर ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि रडार के अंदर ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर मेनली काम करता है और वो अर्धचालक से बना होता है। तो उसमें गैलियम आर्सेनाइड से और गैलियम नाइट्राइड, इनसे क्या फर्क पड़ जाता है? इनसे बहुत फर्क पड़ता है। अभी तक की जो रडार टेक्नोलॉजी थी दुनिया भर में, वो सब गैलियम आर्सेनाइड से काम कर रही थी, गैलियम आर्सेनाइड पर आधारित थी। लेकिन अब जो एडवांस रडार टेक्नोलॉजी है वो गैलियम नाइट्राइड पर आधारित है। गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम नाइट्राइड, इन दोनों में अंतर क्या आ जाता है? सुनिए,
गैलियम आर्सेनाइड कम वोल्टेज पर काम करता है, लेकिन ये हाई वोल्टेज पर 5 से 10 गुना हाई वोल्टेज पर काम करता है। मतलब अगर गैलियम नाइट्राइड पर आधारित कोई रडार टेक्नोलॉजी बना रहे हैं तो वो हाई वोल्टेज पर काम करने के लिए आपके लिए कॉम्पिटेबल है। फिर ऊष्मा की सहनशीलता, ये जल्दी गर्म हो जाता है, हाई टेम्परेचर पर इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर काम कर सकता है और इसमें कूलिंग सिस्टम लगाना आसान होता है। यहां पर देखिए एक होता है एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप जैसे कि ये होता है बैलेंस बैंड और ये होता है कंडक्शन बैंड। किसी भी जो मटेरियल होते हैं कंडक्टर सेमीकंडक्टर, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर को बताते हैं ये। तो इनके बीच में होता है गैप, एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप यहाँ पर बहुत कम है, यहाँ पर एनर्जी गैप ज्यादा है। तो यहाँ ये हाई एफिशिएंसी के साथ काम करने के लिए सुटेबल होता है। फिर आ जाइए, सिग्नल शक्ति सीमित होती है, इसमें रेंज मध्यम होती है। समान आकार के रडार में गैलियम नाइट्राइड ज्यादा लंबी दूरी तक लक्ष्य देख सकता है। ऊर्जा की खपत यहाँ पर अधिक होती है, हीट लॉस ज्यादा होता है और यहाँ पर बहुत ऊर्जा कुशल है, जिससे बैटरी या विमान के जनरेटर पर कम बोझ पड़ता है। ओवरऑल अगर मैं आपसे बात कहूं तो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो रडार होंगे वो हाई टेम्परेचर पर काम कर सकेंगे, हाई वोल्टेज पर काम कर सकते हैं और सिग्नल को बहुत ज्यादा दूरी तक भेज सकते हैं। इससे रडार की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए गैलियम आर्सेनाइड कोई रडार है, वो अगर मान लीजिए 200 किलोमीटर की दूरी तक ही टारगेट को ट्रैक कर सकता है, पहचान सकता है, तो गैलियम नाइट्राइड आधारित जो रडार है वो 400 किलोमीटर की डिस्टेंस तक टारगेट को पहचान सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। फिर आगे सिग्नल जाएगा कमांड कंट्रोल सिस्टम के पास और फिर यहां से अटैक हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि गैलियम नाइट्राइड जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर देश अब इस पर काम कर रहे हैं। अब देखो, गैलियम आर्सेनाइड की हम बात करें, कहां कहां इसका उपयोग हो रहा है। जैसे कि अमेरिका के जो पहले विमान थे, अमेरिकी F-22 रैप्टर, इसमें APG-77 रडार लगा है, ये गैलियम आर्सेनाइड पर आधारित था। F-35 में शुरुआती तौर पर APG-81 रडार लगा था, ये भी गैलियम आर्सेनाइड पर था, लेकिन अब इन्होंने इसको क्या किया है, चेंज किया है। यानी अब ये इन सब में गैलियम नाइट्राइड का उपयोग करने जा रहे हैं। F-35 में चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा जैसे आपका स्मार्टफोन है, उसमें जो 4G सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ पर गैलियम नाइट्राइड का ही उपयोग किया जाता है, जो ट्रांजिस्टर बनते हैं। सैटेलाइट टेलीविजन की बात करें, जो DTH देखते हैं हम, डायरेक्ट टू होम सर्विस जो हमारे घर पर आ रही है, यहाँ पर जो रिसीवर होता है उनके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वो सब भी गैलियम आर्सेनाइड पर आधारित होते हैं। यानी ये सब गैलियम आर्सेनाइड की टेक्नोलॉजी जो अभी तक काम करती आ रही है। लेकिन अब गैलियम नाइट्राइड पे आ जाओ। गैलियम नाइट्राइड जो है, जैसे कि अमेरिकी नौसेना का एक विमान है, अमेरिकी नौसेना में मिसाइल डिफेंस रडार है AN SPY-6, इसमें गैलियम नाइट्राइड तकनीक का उपयोग किया गया है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का जो रडार है, पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, जो इस समय काफी चर्चा में है, इसमें भी गैलियम नाइट्राइड का उपयोग हुआ है। और अब भारत करने जा रहा है सुखोई 30 MKI में। सुखोई 30 MKI में हम इसी रडार का उपयोग करने जा रहे हैं जो गैलियम नाइट्राइड पर आधारित है। अब जो आपके 5G बेस स्टेशन है, इनमें सिग्नल को दूर तक भेजने के लिए भी इसी तकनीक पर आधारित ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। और इवन तक आपके जो चार्जर हैं, फास्ट जो चार्जर होते हैं, 65 वाट या 100 वाट के जो चार्जर आजकल मार्केट में आ रहे हैं, वो भी गैलियम नाइट्राइड तकनीक का ही उपयोग करते हैं। यानी इनमें भी ट्रांजिस्टर जो है वो इन्हीं पर आधारित लगाए जाते हैं। यहां देखिए कि फरवरी 2026 के अंत में फर्स्ट लाइट पावर ऑन परीक्षण जो है इसके शुरू किए गए थे और इन परीक्षणों में बहुत सारी चीजों को परखा गया, जैसे कि बीम स्टीयरिंग सॉफ्टवेयर की फाइन ट्यूनिंग जो है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम का सत्यापन किया गया कि भाई ये सारी चीजें टेम्परेचर पर काम करने के लिए सुटेबल है या नहीं है। इसकी एल्गोरिथम जो है सॉफ्टवेयर की, उसको बारीकी से पढ़ा गया कि रडार जो है उसको अगर हम सटीक रूप से लक्षित और नियंत्रित कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये सारी चीजें जो है इस पर की जा रही हैं। अब आगे के जो ग्राउंड टेस्ट होंगे, एयर टू एयर टेस्ट होंगे, उन सब में भी इस रडार को सुखोई 30 MKI के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। वहां पर ये देखा जाएगा कि ये रडार जो है इसकी जितने भी मापदंड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पेटिबिलिटी की जांच होगी, यहाँ पर निर्बाध एकीकरण का सत्यापन किया जाएगा। ये सारी चीजें जो है परखने के बाद हम फ्लाइंग टेस्ट पर आएंगे। फ्लाइंग टेस्ट DRDO जब करेगा उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारा सुखोई जो है अब वो सुपर सुखोई बन चुका है। 2028 की शुरुआत में ये लॉन्च होने की उम्मीद है और उसके बाद आप कह सकते हैं कि सुखोई विमान जो है उन सभी आधुनिक तकनीकों से
उपयुक्त बन जाएगा जो आज के समय में बाकी की दुनिया यूज कर रही है। तो विरूपक्षा ऐसा रडार ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन है जो डीआरडीओ के द्वारा इस तकनीक को डेवलप करके लाया गया है। यहाँ पर जो मेन जो टेक्नोलॉजिकल जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है, बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ पाए होंगे। अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे पास बनती है तो हम रणनीतिक रूप से इसमें बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। पुराने सेंसर या फिर जितने भी रडार टेक्नोलॉजी है उन सबको हम रिप्लेस कर देंगे इनके माध्यम से। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एक और तकनीकी विश्लेषण के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।